भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। महाराज, ये लक्ष्मणा जी के भी जो पिता थे ना, यह भी एक शर्त रखे थे। क्या मालूम है? क्या 8वां विवाह जो राजा थे, उन्होंने ये शर्त रखा, एक तालाब था और तालाब में एक मछली थी। मछली जैसे जैसे चल रही है, उस मछली को देखते हुए और परछाई में उस तीर और धनुष से, बाण से निशाना लगाकर जो मछली को भेदन कर देगा परछाई को देखकर, उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। राजा ये शर्त रखा, कोई नहीं कर पाया और भगवान श्री कृष्ण आए, उस परछाई को देखते हुए उस मछली में निशाना लगाकर उसका प्रहार किए। इस प्रकार 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक मुर नामक दैत्य आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया और यहीं पर भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। इस प्रकार ये अष्टपटरानी है, ये 8 पटरानी है और एक भौमासुर फिर असुर आया, दूसरा असुर आया। भगवान कृष्ण ने इस भौमासुर ने एक शर्त रखा था कि 20,000 कन्याएं जब हो जाएंगी ना, तब मैं एक साथ विवाह करूंगा 20,000 कन्याओं से। जब 16,100 कन्याएं जेल खाने में कैद थी, तब वह सब कन्याएं हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप इस भूमि पर अवतार लिए हो, आप द्वारिकाधीश हो, प्रभु इस असुर का उद्धार करो और उद्धार करके हम सबको इस जेल से मुक्त करो और मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थक। भगवान सब कुछ जानने योग्य हैं और भगवान कृष्ण पहुंचे हैं, उस भौमासुर का उद्धार करके 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया है। और जैसे ही जेल से मुक्त किया, भगवान कृष्ण कहने लगे उन कन्याओं से, जाओ तुम लोग अपने अपने घर को। सब कन्याएं कहने लगी, प्रभु आप तो कह रहे हैं कि जाओ अपने अपने घर को, अब हमारे परिवार वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। सब कन्याएं अश्रु प्रवाहित करने लगी, रोने लगी। भगवान कहते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका ये मेरा बंसी वाला, मेरा बाकी बिहारी सहारा होता है। 16,100 भगवान ब्रह्मा ने मंडप बनाया है और 16,100 भगवान ने रूप बनाया है। 16,100 कन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार करके विवाह किया है। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए 16,108 विवाह और ये है भगवान के ठाठ। अब महाराज प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। इस प्रकार बताते हैं 56 करोड़ जनसंख्या हो गया है पूरा भगवान का। इतनी बड़ी जनसंख्या में भी भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। और महाराज आजकल ये देखने को भी मिल रहा है और आजकल सुनने को भी मिल रहा है। क्या? हम दो हमारे दो। नहीं, अगर हमारा सोच अब तो ये भी हो गया, हम दो हमारे एक, बस एक बेटा हो जाए बस।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा भारतवर्ष, ये जो हमारे आप देख रहे हो विपक्षी लोग, हम 2 हमारे 10, अब बताओ जनसंख्या उनकी बढ़ेगी कि हमारी लोगों की बढ़ेगी? इसलिए प्रयास करो, घर में अगर बेटी होती है, कन्या होती है, वो लक्ष्मी घर में आपके यहां आती है। और बेटा हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी, बैंड बाजे बजेंगे, डीजे बजेंगे महाराज। और बेटी हो जाती है, रुष्ट हो जाते हैं कुछ लोग। नहीं मेरे प्यारे, मुझे इस बात का दुख होता है। मेरे यहां भी 3 बहन थी मेरी सगी, आज वो तीनों बहनें अपने घर चली गई हैं, ससुराल चली गई हैं। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं। मैं 2 भाई हूं, एक तो मैं हूं, एक आप देख रहे हैं जो हमारे मनीष शुक्ल जी हैं। आज माँ की ये स्थिति है, थोड़ा माँ का ये पैर पकड़ लिया, चल लेती हैं, कार्य कर लेती हैं, पर उन तीनों बहनों का कितना सहारा रहता था। जब पिताजी आते थे वही जितना बेटा सहारा नहीं देगा घर का, समझिएगा बेटियां अपने पिता को बहुत मानती हैं। और वह बेटी जन्म लेती है दूसरे के घर, अपने घर में जन्म लेगी, उसी घर को अपना मानेगी और पापा बुलाएगी, मम्मी बुलाएगी। एक दिन ऐसा आता है वो बेटी दूसरे के घर हो जाती, पराई हो जाती है। ये बेटियां कोई साधारण नहीं है मेरे प्यारे, कितने सौभाग्य से बेटी मिलती है। उसी घर को पराया कहने लगते हैं और दूसरे के घर में जिसको कभी सुना नहीं था, जिसको कभी जाना नहीं था, केवल मांग में सिंदूर भरते ही, पाणी ग्रहण संस्कार करते हुए, 7 फेरे लगाते हुए पति रूप में प्राप्त कर लेती है बेटियां। दूसरे के घर को पिता कहने लगती है, मां कहने लगती है। और फिर भी आप दूर चले जाए, वो बेटी दूर जाएगी, फिर भी जब कोई कष्ट पड़ेगा ना, आपका बेटा आपको याद नहीं करेगा जल्दी, पर वह बेटी रोते रोते उसका दिल नहीं मानेगा, जरूर मायके से आएगी पिता से मिलने। इसलिए मेरे प्यारे, एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो, अगर हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप और लोगों को शिक्षा देंगे। अगर हम सुधरेंगे ना, तो हम 10 लोगों को, 100 लोगों को सुधारेंगे, और आप भी आगे चल के 100 लोगों को सुधारेंगे। इसलिए मेरे प्यारे, जब बेटी भी हो ना, लक्ष्मी स्वरूप मानो उसे, खूब बाजे बजवाओ। मैं तो कहता हूं व्यासपीठ से, मेरी भी पहले अगर पुत्र और पुत्री हो ना, तो सबसे पहले पुत्री हो, लक्ष्मी हो। और महाराज, अब देखो, मां ने 9 महीने गर्भ में धारण किया, मुझे जन्म दिया। मैं एक गृहस्थ हूं, मैं एक कथावाचक हूं, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं। मैं शुक्ला हूं, शुक्ला, गर्ग गोत्र है मेरा नाम, गोत्र गर्ग है। और मेरा जन्म भी इस तीर्थराज प्रयाग में जन्म मिला। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। और तो और, जहां गंगा यमुना सरस्वती कलकल कल्लोल कर रही हैं,
और तो और सही इस भारत भूमि में मिला, और सबसे बड़ी कृपा हुई कि मुझे ठाकुर जी घर अपने बुला लिए वृंदावन धाम में, और अपना ही कथा कहने का सहयोग दे दिए। जाओ मेरी कथा को कहो, मेरे लीला को कहो, मेरे भागवत का प्रचार प्रसार करो। और मेरा भी विवाह है 7 दिसंबर को महाराज। तो महाराज, तो इसलिए मैं भी अभी तक ब्रह्मचर्य में का पालन कर रहा था। 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी 4 हैं। 4 वर्ण बताए गए हैं और 4 धर्म बताए गए हैं। देखो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या का अध्ययन करना चाहिए। कलयुग में 100 वर्ष की आयु मिला है। प्रथमे नार्जितो विद्या, द्वितीय नार्जितो धनम, तृतीय नार्जितो धर्म, चतुर्थी किम करिष्यति। प्रथम अवस्था में हमें विद्या ग्रहण करना चाहिए। प्रथमे नार्जितो विद्या, ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए, और वानप्रस्थ के बाद सन्यास में प्रवेश करना चाहिए। अगर क्रम बाई क्रम आप चलते हो तो आप पीछे लौट नहीं सकते। भागवत कह रहा है ये बात। और अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप शास्त्रों का अध्ययन कर लिए, विद्या अध्ययन कर लिए, उसके बाद गृहस्थ में रहे, गृहस्थ में रहना चाहते हैं तो आप रहते हुए गृहस्थ का पालन करें और भगवान का भजन करते हुए जीवन यापन करें, क्योंकि आगे जाते हुए पीछे नहीं आना। फिर तो आप नरक लोक को जाएंगे, फिर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार महाराज अपने ही परिवार जब 56 करोड़ हो गए, भगवान प्रसन्न रहते थे। कितना भी बड़ा परिवार हो जाए फिर भी हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये न सोचिए इतना बड़ा परिवार हो गया। महाराज 10 लोग हो क्या गए घर में, रोज जैसे 2-4 बर्तन खटकते रहते हैं, ऐसे ही बर्तन की तरह खटकते रहो। नहीं, सहनशील बनो। मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं। ये हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं ना, शर्मा जी, महापुरुष है महाराज अगले जन्म के, और किया हुआ जन्म कभी क्षीण नहीं होता। पुण्य हो चाहे पाप हो, आज पूर्व जन्म किए हैं तब जाके ऐसा शरीर मिला है, ऐसा पुण्य कर रहे हैं काम। इसलिए परिवार में सहनशीलता होना चाहिए। परिवार में कोई 2 बात कह देना, सहना सीखो, कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हम इतने में ही संतोष होना चाहिए। संतोषम परमम सुखम। अगर संतोषी हो ना, तभी आप परम सुख को प्राप्त करोगे। इस प्रकार सभी बच्चों को ले जाकर एक शिक्षा दिया है। क्या? जब गए वन में जाकर अपने परिवार के संग बच्चों के साथ घूम रहे थे, एक कुआं था, और उस कुएं में क्या देखे बच्चे लोग? बहुत बड़ा गिरगिट को देखा, और गिरगिट को देखकर भगवान कृष्ण को कहने लगे, अरे प्रभु, पिताजी इस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट है। जब भगवान कृष्ण पहुंचे हैं, जाकर देखते हैं तो कौन था? एक राजा था। प्रभु तानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्ममास्पृशन्। महाराज, ये नृग नामक एक राजा था।
अच्छा, ये करता क्या था? बहुत, इसने बहुत सबसे बड़ा दानी था, बहुत दान किया है। अब महाराज कुएं के पास आए और जब ये दान तो बहुत करता था, एक बार क्या हुआ कि एक गाय को एक ब्राह्मण को दान दे दिए और वो गाय ब्राह्मण के हाथों से छूटकर राजा के हां फिर उस गाय के झुंड में मिल गए और उसी गाय को निग राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। वो कहने लगे हमारी गाय है, राजा ने हमको दान में दिया। वो कहने लगे नहीं, हमारी गाय है। बस इतने में ही दोनों ब्राह्मण गए हैं राजा के पास और राजा के पास जाकर कहने लगे ये मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मण आपस में चर्चा करने लगे, नहीं मुझे। अब राजा ने दान तो दोनों ब्राह्मण को दिया, पर राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवताओं, आपको इसके बदले में मैं कितना 1000 गैया चाहिए मैं दे दूंगा। पर दोनों ब्राह्मण कहने लगे नहीं, मुझे यही गाय चाहिए। बस इतने में ही मेरा मृत्यु आ गया, काल आ गया और मैं चला गया। जाकर जब यमराज के पास पहुंचे, खाता में खोला गया। तो जब खाता खुला तो यमराज सबसे पहले पूछे बताओ सबसे पहले मीठा खाओगे कि तीखा? अच्छा ये बताओ, क्योंकि पुण्य बहुत किया है निग राजा, पर एक गलती से उससे पाप हो बैठा है, इसलिए धर्मराज कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं बताओ। तो निग राजा कहने लगे पहले हम तीखा ही खा लें, उसके बाद ही मीठा खाएं, क्योंकि जो थोड़ा सा नरक भोगना है उसे कुछ समय में ही भोगना है और स्वर्ग तो मुझे जिंदगी भर भोगना है। इसलिए थोड़े समय के लिए हम गिरगिट बने और वही गिरगिट योनि पढ़कर हम कुएं में पड़े हैं। आज भगवान परिवार के संग गए, उस गिरगिट को निकाला है। जैसे ही निकाला भगवान का स्पर्श पाते ही वह स्वयं साक्षात मनुष्य योनि में परिणित हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज तब भगवान ने पूछा तो सारी लीला निग राजा ने सुना दिया। और आज देखो भगवान कृष्ण ने अपने परिवार को शिक्षा दी। इससे क्या शिक्षा मिली कि आज निग राजा गलती से एक दिया हुआ गाय ब्राह्मण को वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, वह भी कहां गया, गिरगिट योनि पाया। और अगर हम जानबूझकर कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो सोचो हमें कौन सा योनि मिलेगा इस 84 लाख योनि, कितना नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें, प्रयास करें कि जितना हो सके पुण्य करें, जितना हो सके सत्कर्म करें, जितना हमें सोचना चाहिए हमसे पाप न हो जाए। इस प्रकार अपने बच्चों को शिक्षा दिया है। और शिक्षा देने के बाद महाराज एक जरासंध नामक राजा था। वह राजा 20,800 राजाओं को जेल खाने में कैद कर रखा है। वह राजा जेल में बंद हैं। सब राजा मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं, हे प्रभु मुझे जरासंध के जेल से मुझे मुक्त करो। और वो राजा जैसे ही भगवान को याद किए हैं, क्या कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हे कृष्ण, हे वासुदेव, हरे परमात्मने, हे परमात्मा, प्रणतक क्लेश नाशाय, जो मैं इस क्लेश से जूझ रहा हूं, जो मैं इस क्लेश में पड़ा हूं, इससे मुझे मुक्त करो, इस जेल से मुझे मुक्त करो। गोविंदाय नमो नमः। ऐसे कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। और वो कृष्ण परमात्मा जैसे ही राजाओं की स्तुति सुने आए हैं, जरासंध का उद्धार करके 20,800 राजाओं को जेल से मुक्त किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और आगे जो शिशुपाल था 99 गाली दे रहा था। जब राजसूय यज्ञ होने लगा तो राजसूय यज्ञ में प्रस्ताव रखा गया किसको राजा बनाया जाए। अब महाराज सब कहने लगे कि भगवान कृष्ण सुंदर हैं, योग्य भी हैं, समझदार हैं, भगवान कृष्ण को राजा बनाया जाए। और क्योंकि द्वारिकाधीश भी हैं। अब महाराज उसी सभा में बैठा था कौन? शिशुपाल। अच्छा, शिशुपाल कब से चिढ़ा बैठा है मालूम है? कब से? हाँ देखो, साउंड वाले भैया को बड़ा ज्ञान है महाराज। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। देखो महाराज, ये अपना कर्म भी कर रहे हैं और साथ में धर्म भी कर रहे हैं। अपना कर्म क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग कर रहे हैं। और धर्म क्या कर रहे हैं? अपनी कर्णों से भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। यही तो होता है। मैंने इसी भागवत में बताया है, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों से भगवान का नाम लो। जब से शिशुपाल बारात, महाराज कल ही शिशुपाल बारात लेके आया, बढ़िया महाराज सेहरा पहन के आया था, बढ़िया शेरवानी पहनी थी। पर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण करके ले गए। तब से एक गाली दे रहा है। भगवान ने कहा था, बुआ जी, बुआ का लड़का ही है, हम इसके 99 गाली को माफ कर दूंगा, जैसे ही 100वां गाली देगा इसके मस्तक को छेदन कर दूंगा। और आज उस राजसूय यज्ञ में गाली देने लगा। गाली देते देते भगवान ने चक्र सुदर्शन को घुमाया है और शिशुपाल का मस्तक को छेदन किया। एक ज्योति निकली है और ज्योति जाकर भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज आइए एक बार अपने राधा रानी बरसाना चलकर अपने राधा रानी को याद करते हैं। कौन कौन अपना संकट दूर करना चाहता है? बताइए। हाथ खड़े। अच्छा, ए देवी जी, आप नहीं दूर करना चाहती क्या अपना संकट? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन अपना संकट दूर करना चाहती है। सब लोग तालियों का सेवा करते हुए राधा रानी सरकार की। Thank you.
हो और कोई फिर चाह करे और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह 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 करे क्यों। सावरिया की सावन जब है, 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 काश तेरी रखवाली बजाओ बजाओ। सभी लोग हाथ खड़े करेंगे, सभी लोग ताली बजा। देखो कल से ताली हम बजवाएंगे नहीं, हम तो चले जाएंगे, अब तो आपको ही बजाने हैं। और आपको क्या बोलना है, जोर से बोलना है और जोर से बोलना है।
सभी लोग तालियों की तरह करते हुए राधा रानी सरकार की। बड़े असुर आते हैं, भगवान को परेशान करते हैं, अनेक कथा सुनाई। पर ये तो बताओ, क्या भगवान का कोई परम सखा भी था क्या कोई? तब सुखदेव जी को याद आया, ओ सुदामा जी का, सुदामा जी का याद आया। सुखदेव जी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, एक सुदामा नामक भक्त थे। कृष्ण स्यासी सखा कस्ते ब्राह्मणो ब्रह्मवे तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। महाराज, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था, और कौन थे? ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तम, ब्राह्मणों में अग्रणी, ब्रह्मविद्तम, ब्राह्मणों में जो आत्मा राम थे, परमात्मा में ही रमण रहते थे। कहने का तात्पर्य, भगवान का जब देखो भजन ही करते रहते। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब थे, पर मेरे प्यारे श्रोताओं, सुदामा जी के पास सबसे बड़ा धन था। जानते हो क्या? सबसे बड़ा राधा नाम धन था, सबसे बड़ा धन था तो उनके कृष्ण नाम रूपी धन था। आपके पास कितना धन होगा बताओ? कितना धन किसी के पास होगा? करोड़ों होगा, अरबों होगा। ठाकुर जी की केवल कृपा दृष्टि अगर हट जाए, वह धन सब गायब हो जाएगा। और यही ठाकुर जी का कृपा अगर जिस पे परिवर्तित हो जाए, उसे धन की कमी क्या हो सकती है? परम धन क्या है? धन कमाओ, क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में हो। ये भी यापन करने के लिए धन बहुत अति आवश्यक है, धन बहुत जरूरी है, पर परम धन को भी साथ में ले चलो, जो वही परम धन हमें ऊपर काम आएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारिजना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैक। ये धन आपके जो हैं भूमि में गड़े के गड़े रह जाएंगे। धनानि भूमौ
पशवश्च गोष्ठी। ये जो पशु है ना, जब आप जाने लगेंगे तो ये पशु भी गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। भार्या गृहे, ये जो 7 जन्मों का पत्नी फेरे लगाकर कहती है मैं 7 जन्म आपका साथ दूंगी, ये भी जब यह शरीर चला जाएगा ना, भार्या गृहे, पत्नी केवल द्वार तक जाएगी। भार्या गृहे द्वार जना स्मशाने। और ये जो जन संबंधी है ना, आपके रिलेशन, जितने भी परिवार हैं, ये भी कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। और ये जो 6 फुट का शरीर देख रहे हो ना, इतना सुंदर, जो इसमें महाराज बढ़िया टब साबुन लग रहा है, परफ्यूम लग रहा है, बढ़िया बादाम का तेल मालिश हो रहा है, यह भी एक दिन नश्वर हो जाएगा। ये शरीर भी, कहते हैं देह चितायाम, ये शरीर भी जो मैं करता रहता हूं, ये भी केवल चिता तक जाएगा। देह चितायाम, पर कहते हैं सब कुछ तो चला गया, पर परलोक मार्ग में क्या जाएगा? तो कहते हैं धर्मान गौ गच्छति जीवैक, किया हुआ पुण्य कार्य, किया हुआ सत्कर्म ही आपका ऊपर जाएगा। धर्मानुगौ गच्छति जीवक, केवल यही एक जाएगा आपके साथ। सबसे बड़ा धन है तो सुदामा जी के पास परम धन है भगवान कृष्ण रूपी नाम, भगवान राधा। और यही कहते में है, अरे हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए परम धन था। अब विरक्त इंद्रियार्थेषु, और तो और अपनी इंद्रियों से विरक्त थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, बहुत शांत स्वभाव के थे सुदामा जी, जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों को जीत रखे हैं। एक बार क्या हुआ, और इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? देखो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज की कथा है केवल 1 घंटे की। आप लोग आए हो घर से, क्यों आए हो? कथा श्रवण करने, कोई भी बात नहीं करेगा। बड़े ध्यान से एकाग्र होकर सुने। अभी सुदामा चरित्र है, फिर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को जाते वक्त भागवत धर्म का उपदेश दिया है। ये भागवत हो रहा है, भगवान ने क्या कहा है उसी को तो भागवत कहते हैं। अभी उपदेश बताएंगे और संहार होगा, संहार करते हुए अभी जाएंगे भगवान। तो थोड़ी देर की कथा और है, कोई भी एकाग्र होकर ठाकुर जी का दर्शन करते हुए कथा सुनो। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। एक पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था सुशीला। एक बार क्या हुआ,
देखते हैं बच्चे सुदामा जी के रो रहे हैं, पत्नी भी बिना खाए पड़ी हुई है। बच्चे जब भी मांगते हैं, माँ माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, माँ देखती है घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुदामा जी जब देखो तब भागवत का पाठ करते रहते, भगवान के भजन करते रहते, भगवान का ही नाम लेते रहते। सुशीला आकर पतिदेव सुदामा जी से कहती है, हे मेरे प्रिय, जाओ तो सही, बच्चे भूखे पड़े हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जब देखो तब मैं इन बच्चों से कह देती हूँ कि आज एकादशी है, इसलिए कुछ अन्न नहीं खाना चाहिए। बच्चे रोते रहते हैं, बच्चे बिगड़ते रहते हैं। वो माँ क्या करती है, जब बच्चों को ज़्यादा भूख लग जाती है तो जाती हैं, जल ले आती हैं और वही पानी को ही पिला देती हैं। एक बार क्या हुआ, कुछ संतों का आना हुआ और जब संत आए सुदामा जी के द्वार पे, सोचने लगे ये तो घर सुदामा जी का है, यहां जरूर भिक्षा मिलेगा मुझे। संत लोग आकर भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुदामा जी भगवान का पाठ कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। सुशीला निकली है घर के बाहर, द्वार पर देखती है इतने सारे संत, भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। अब सुशीला तो जानती है मेरे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, मैं इनको क्या दूं इन संतों को। आज ये संत भी मेरे द्वार से खाली हाथ जाएंगे। संत कहने लगे, अरे सुशीला, आपके यहां कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। सुशीला कहने लगी, हाँ मुझे संतो, हमारे पास खाने तक को भी नहीं है। अरे ये तो सुदामा जी का घर है ना। हाँ यही है सुदामा जी का घर। अरे जिसके साक्षात पति द्वारिकाधीश, जिसके मित्र हो, उसके यहां कोई कमी हो सकती है? संतों को मालूम है कि ये सखा है सुदामा जी, पर सुशीला को आज तक नहीं पता है कि हमारे पतिदेव, हमारे पति के सखा हैं कौन? द्वारिकाधीश। देखो, एक होता है मित्र और दूसरा होता है सखा। मित्र और सखा में बहुत फर्क है। मित्र किसे कहते हैं? यदा कदा मिलति न मिलति वा स मित्र। जो यदा कदा मिलता है, कभी कभी मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मित्र कहते हैं। और सखा किसे कहते हैं? स खादती स खेलती यह सखा। जो साथ में खाए, साथ में चले, साथ में रहे आपके, उसे ये तो सखा कहते हैं। और मित्र यदा कदा मिलते हैं। तो श्री कृष्ण के सुदामा सखा हैं, न कि मित्र है। और आज संतों ने जब बताया है, सुशीला सुनकर चौंक रही थी। जब संत वापस चले गए, सुशीला घर में आए पतिदेव सुदामा के पास। आपने मुझे बताया नहीं
कि आपके सखा द्वारिकाधीश है। तब सुदामा जी कहने लगे, आपको कैसे पता, आपको कौन बताया? क्योंकि सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों में ही खुश रहते थे। उनको ये नहीं था लोभ लालच, ना देगा, जब ठाकुर जी कृपा करना होगा तो करेगा, जब मैं कहूंगा तभी करेगा। नहीं, इसको जब लगेगा ना, जब जन्म दिया है तो पालन भी करेगा, और पालन करते हुए समय बीतने के बाद ये संहार भी यही करेगा। प्रभु जाओ ना, एक बार मिल के आओ द्वारिकाधीश से ना, एक बार कुशल क्षेम तो पूछ कर आओ। तो कहने लगे सुदामा जी, ठीक है, चलो धर्म पत्नी कहती है तो चली जाएंगे। पर सुदामा जी कहने लगे, सुनो देवी, 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? रिक्त पाणिं न गच्छेत देवता ब्राह्मणं गुरुमेत्रं च। 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? सबसे पहले देवालय में जाएं, मंदिर में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं, और ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण के यहां जाएं तो खाली हाथ न जाएं, और गुरु, किसी गुरु के यहां जाएं तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं कोई मेरा परम सखा हो ना, उसके यहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और आज सुदामा जी कहां सखा के पास जा रहे हैं। अब सुशीला कई घर में ढूंढने लगी, सब जगह ढूंढ रही पर कुछ भी नहीं मिला, और कहने लगी सुदामा जी क्या करें? जाकर 4 घरों से, पड़ोसियों से चावल मांग कर ले आए, टूटे टूटे चावल। किनके चावल को? याचित्वा चतुरो मुष्टि विभ्रांत तंडुला चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्टि, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल को लेकर आई, और जैसे ही हाथ में उस चावल को ले आई हैं, अब देखने लगी सुशीला, मैं इस चावल किसको किसमें बांधूं? क्योंकि देख रही हैं तो कपड़े भी नहीं हैं बांधने के लिए, और अगर कोई कपड़ा पड़ा है तो 4 जगह से छिद्र है, फटा हुआ है। 4 कपड़ों को जोड़कर जल्दी जल्दी उस पोटली चावल को बनाई है सुशीला। और सुशीला की आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। प्रियतम, लो इस चावल को, जरूर यही दे देना प्रसाद को अपने सखा को। सुशीला के आंख से आंसू निकल रहा है। और हे प्यारे, मेरा एक खबर कह देना द्वारिकाधीश से। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। ये खबर कह देना मेरे सुदामा से। 1 महीने में 2 पक्ष में 2 एकादशी आती है। हे मेरे ठाकुर जी, मेरे घर नित्य एकादशी हो रही है, मेरे घर अन्न नहीं है, मेरे बच्चे भूखे रो रहे हैं, मैं पानी पिलाकर बच्चों को सांत्वना देती हूँ। आज आपके पिताजी
जाएंगे कहीं से कमा करके, कहीं से कुछ अन्न जब धन लाएंगे तब उसी धन से जो भी कुछ मिलेगा मैं वही खिलाऊंगा। ये खबर कह देना मेरे प्रियतम, मेरे द्वारिकाधीश से। सुदामा जी उस चावल की पोटलियों को दबाए हैं, फटी बनियान को पहन रखे हैं, 10 जगह से वो बनियान छिद्र है, धोती पहने हुए हैं, बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल उसमें मैल लगा हुआ है। और सुदामा जी चल दिए, जा रहे थे, जाते 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 क्या सोच रहे हैं सुदामा जी? अभी भी सोच रहे हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिना। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिना। सुदामा जी आ रहे हैं। हे मेरे प्यारे, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। आज मैंने कौन सा तप किया है, कौन सा जप किया है कि आज उस परमात्मा का उस द्वारा दर्शन होगा। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिना। सुदामा जी जा रहे हैं, जाते जाते थक गए, उनका पैर दर्द करने लगा। क्या हुआ? सो गए एक वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे जैसे ही सोए हैं, रात हो गया। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? सभी लोग एकाग्र होकर कथा को श्रवण करें। भगवान कृष्ण आ चुके हैं, अभी सुदामा जी भी आएंगे, क्योंकि सुदामा जी अपने घर से निकल चुके हैं। सुदामा जी जैसे ही जा रहे थे, जाते जाते जब थके हैं, देखिए एक सामने वृक्ष दिखाई दिया। उसी वृक्ष पे अपना हाथ लगाकर तकिया समझकर सो गए हैं। जैसे ही सोए हैं, भोर हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, देखते हैं तो बड़े बड़ी अट्टारियां दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। पूछने लगे सुदामा जी एक राहगीर से, अरे राहगीर सुनो भैया, ये कौन सी नगरी है? हम कहां आए हुए हैं? तब कहते हैं, अरे तुम तो द्वारिका में हो। द्वारिका? ये द्वारिका है? हाँ द्वारिका है। अब सुदामा जी तो वृक्ष के नीचे सोए, पर ठाकुर जी योग माया के द्वारा सुदामा जी को उठाकर ले जाकर द्वारिका में सुला दिए, क्योंकि थक गए थे, बिल्कुल हड्डी हड्डी थे सुदामा जी। और कहने लगे, अरे एक बात तो बताओ, ये बताओ हमारे कन्हैया का घर कहाँ है, जानते हो? हमारे लाला का जब, क्योंकि सखा थी तो सखा भाव में नाम रखे थे कन्हैया, कन्हुआ। अब महाराज जब नाम ले तो कहने लगा, अरे ये कन्हैया कौन है? क्योंकि वहां ठाकुर जी को किस नामों से बुलाया जाता? राजाधिराज श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। इतना बड़ा नाम था। और जैसे ही अभी महाराज
सुदामा जी जाते 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 पूछने लगे, अरे बताओ तो सही, हाँ हाँ ये कृष्ण का कहाँ है राजा धीराज का महल? तो कहने लगे चले जाओ, जो 7वां नंबर का गेट है ना, उसी से अंदर प्रवेश करना। सुदामा जी पहुंचे हैं और जाते 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 महल के सामने पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचे उसी समय द्वारपाल, 2 द्वारपाल थे, रोक दिए और रोके हैं। कौन हो, कहां से आए हो? सुदामा जी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम सुदामा है। बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बच्चा है वो भी कथा सुनेगा, बैठ जाओ। और भैया कूलर वाले भैया, ये व्यवस्था सुबह कर छोड़ दो, डिस्टर्ब मत करो। एक बार जोर से क्या बोलना पड़ेगा? सुदामा जी द्वार पर द्वारपालों से कहते हैं, जाओ अपने द्वारिकाधीश से कहो ना कि सुदामा नामक आपका सखा आया है, जो बचपन का सखा है। द्वारपाल सोचने लगे, अरे देखो तो सही, ये हमारे महाराज जी का सखा हो सकता है? 10 जगह से तो महाराज बनियान में छेद हो रखा है, धोती फटी है, मैली है धोती, ये हो सकता है मेरे राजा? एक बार जाके तो कहो अपने राजा से। ठीक है, आप कहते हो तो मैं जा रहा हूं अपने राजा से पूछता हूं। महाराज जैसे ही द्वारपाल गए, द्वारपाल जाकर कहने लगे, बताओ कैसे आना हुआ? तब जाकर वह द्वारपाल कहने लगे, शीस पगान झगा तन में, प्रभु जानक आहे बसे एहि ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायो पा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चकुसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल कुधा, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज शीश पकान झका तन में, उनके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती उनकी फटी हुई है। और महाराज हैं कैसे? बिल्कुल दुर्बल से हैं। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देकर, रहो चकुसो अभिरामा। वह द्वारपाल भी चकित रह गए सुदामा जी को देखकर, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जब हमने नाम पूछा तो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। और महाराज जैसे ही सुदामा नाम बताए हैं, जैसे ही सुदामा नाम बताया है, सुदामा नाम बताते ही द्वारकाधीश खड़े हो गए सिंहासन से। देखो हमारे कृष्ण पहुंचे हैं, सुदामा जी को ले आ रहे हैं।
सभी लोग बैठ के दर्शन करेंगे झांकी का, कोई भी खड़ा नहीं होगा। और झांकी स्वरूप बैठा हमारे आचार्य जी अभी हमारे आचार्य जी 2 मिनट आपको सूचना देंगे, प्रक्षालन करेंगे चरणों का सुदामा जी महाराज का और भगवान कृष्ण के साथ। बोल सुदामा जी महाराज की। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। राधे, हमारे मध्य में सुदामा शर्मा जी भी आए, जो इस कथा के यजमान हैं और मुख्य यजमान भी, सभी पहुंच करके सुदामा जी के चरण प्रक्षाल्य करें। बड़ा पावन सौभाग्य है जो सुदामा जी के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। सुदामा जी महाराज, बहुत से भक्त कहते हैं कि सुदामा जी के यहाँ दरिद्र आ गया था, दरिद्र थे सुदामा जी महाराज, गरीब थे महाराज। होते हैं जिसके पास नोट होते हैं वो धनवान है, ये बहुत बड़ी गलत बात है ये। लेकिन जिसके पास राधा का बहुत बड़ा धन है, राधा नाम रूपी धन है, वो बहुत बड़ा धनाढ्य होता है महाराज। तो सुदामा जी के पास भगवान का भजन था, राधा नाम रूपी धन था, बहुत बड़े भाग्यशाली थे सुदामा जी। और इसके बाद में कोई देखो भीड़ नहीं करेगा, इसके बाद एक भजन होगा पावन सुदामा जी का, हमारे इनके भैया भजन गाएंगे सुंदर सा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, जिनको भी सुदामा जी के द्वारकाधीश के चरण स्पर्श करने हो तो हमारे मुख्य यजमान जी पूजन कर रहे हैं। फिर जो पुरुष माताएं बहन जो भी दर्शन करना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं, कहते हैं सुदामा जी के चरण स्पर्श करने से, द्वारकाधीश के चरण स्पर्श करने से घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। दरिद्र महाराज कोसों दूर भाग जाता है। ये पावन झांकी है और कथा के इस पावन महोत्सव में आज सुदामा जी के दर्शन कर रहे हैं। ये इस समय कोई लड़के नहीं है, इस समय पावन ये सुंदर बन करके जो आए हैं, ये भगवान का एक रूप बन करके आए हैं। तो आप इनको भगवान के रूप में ही देखें। तो आइए, और सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे आपको। भजन होगा सुदामा जी का और मुख्य यजमान जो पूजन कर रहे हैं, न्योत चावल झांकी इत्यादि सब करवा देंगे आचार्य जी। और उसके बाद जितने भी परिवारजन हैं वो जोड़े से आए, जोड़े से आए।